हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हैकिंग विद कैन। तो बेसिकली आज हम एक CTF प्ले करने वाले हैं ट्राई हैकमी का, जिसका नेम है स्टार्टअप। मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। स्टार्टअप इस तरह से है, अब्यूज़ ट्रेडिशनल वल्नरेबिलिटीज़ विया अनट्रेडिशनल मीन्स। ओके, तो बेसिकली हमने कुछ वल्नरेबिलिटीज़ एक्सप्लॉइट करनी है तरीक़ों से, अनट्रेडिशनल वे से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो हम ओपन VPN कनेक्ट कर लेते हैं और मैं टर्मिनल ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं जाऊँगा ओपन VPN में और sudo open VPN और आगे मैं अपनी फ़ाइल दे दूँगा और बस, क्योंकि sudo का पासवर्ड मैंने पहले दे रखा था। और एक मिनट, मैं यहाँ पे Ctrl+Shift+T से न्यू 2-3 टैब्स और खोल लेते हैं। आप सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। आपको पता है कि डेस्कटॉप पे जाके हम क्या करते हैं, mkdir, और हम इसका बनाएंगे स्टार्टअप, ठीक है। और CD स्टार्टअप बनाने के बाद हम करेंगे माउस वेट टच readme.md, और जिसमें हम यूज़र नेम्स वगैरह जो हमें मिलेंगे या अनट्रेडिशनल चीज़ें मिलेंगी वो हम रखेंगे। और दूसरे हम रखेंगे कि हमने कोई टूल चलाना होता है तो वर्ड लिस्ट देने के लिए, तो हम बाकी काम वहाँ पे करेंगे। तो मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ ताकि मेरा ओपन VPN सही तरह कनेक्ट हो जाए। और ओपन VPN सही तरह कनेक्ट हो गया तो अब बेसिकली यहाँ से हम क्या करते हैं, मशीन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और मशीन स्टार्ट करने के बाद आप 1 या 2 मिनट बल्कि हम इसका वेट करेंगे। जब तक हम इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। वो यार स्पाइस हट सॉरी, असल में मेरी ज़बान पे ज़रा छाले निकले हैं जिसकी वजह से मैं सही तरीके से बोल नहीं पा रहा। A new startup company that just made it big. We offer a variety of spices and club sandwiches in case you get hungry. Okay, that's a little bit odd, but okay. But that is not why you are here. To be truthful, we aren't sure if our developers know what they are doing, and our security concerns are rising. We asked that you perform a thorough penetration test and try to on root. Good luck. तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक स्टार्टअप खोला है, कोई क्लब का, यानी कि सैंडविचेस वगैरह और डिफरेंट फास्ट फूड की कोई वो है, बिजनेस है। तो कहते हैं उन्हें नहीं पता कि उनके डेवलपर्स या सिक्योरिटी जो एनालिस्ट वगैरह हैं उनके पास काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं। तो इस वजह से वो हमें कहते हैं कि भाई आप एक पेंट्रेशन टेस्ट परफॉर्म करो और रूट को ऑन करो, मतलब रूट तक रसाई हासिल करो, रूट तक पहुँचो, रूट तक अपनी परमिशंस हासिल करो। तो सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज़ सीक्रेट रेसिपी। ओके, ज़रा मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर हम इससे ज़रा पिंग करते हैं। मैंने बताया सबसे पहला काम हम पिंग करते हैं, तो इसको पिंग करते हैं। ओके, रिप्लाई आ रहा है, मशीन अप है। ओके, तो sudo nmap और -a अग्रेसिव और -on एंड logs। तो यही मैं करूँगा और उसके बाद जाने दूँगा। अग्रेसिव स्कैन वही सर्विस स्कैन और वो भी साथ कर देगा मेरे लिए, तो मुझे कोई इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और अगली वीडियो में मैं एक और स्कैनिंग टूल के बारे में बताऊंगा जो nmap से काफ़ी फास्ट है। अगर nmap का वो स्कैन 19 मिनट लेता है तो रस्ट स्कैन तकरीबन 1 मिनट में कर देगा उसे, तो काफ़ी फास्ट है रस्ट स्कैन। और उसके बाद हम कुछ नेटवर्क मैपिंग के टूल्स देखेंगे प्रॉपर, तो उसके बाद यानी कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका देखते हैं 99.9% डन हो गया है। उसके बाद बस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, वो कोई अपने सर्विसेज क्या चला रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, तो वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, ये तो 99 पे रुका हुआ है भाई। ओके, तो बेसिकली वो आने से पहले मैं देख लेता हूँ कि इस IP पे कोई वेबसाइट चल रही है कि नहीं। ओके, इस IP पे एक वेबसाइट चल रही है। नो स्पीशीज हियर, प्लीज एक्सक्यूज अस, वी आर डेवलपिंग आवर साइट, we want to make it more stylish and convenient to buy peppers, plus we need a web developer. By the way, if you're a web developer, contact us, otherwise don't you worry, we'll be online. Sorry. Okay, इसके इंस्पेक्ट एलिमेंट देखते हैं। when we are gonna update this. Okay, एक मिनट, by the way, if you're a web developer, okay, यहाँ otherwise, okay, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो well, nmap का वेट करते हैं। nmap हमें कुछ बताए यार, क्या है nmap को अब
मैं पता नहीं सही तरीके से काम नहीं कर रहा काफ़ी दिनों से। चलिए इसका थोड़ा सा देख लेते हैं। अब इसने सर्विस स्कैन का स्टार्ट किया था, पहले ये सिन स्कैन कर रहा था, तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक पोर्ट का तो कंफर्म हो गया, हमें ये पता है कि वेबसाइट चल रही है, तो इसका तो हमें कंफर्म है, बाकी कंफर्म कर लेते हैं हम। तो ट्रेस आउट स्कैनिंग क्यों करा, और डैम इट, एग्रेसिव स्कैन में ट्रेस आउट स्कैनिंग भी होती है, भूल गया था। इसी वजह से मैं यानी कि Nmap का जैसे आप स्कैन देख रहे हैं ऐसे ही आपको भी वो होती होगी, परेशानी होती होगी, तो इस वजह से रेस्ट स्कैन हम यूज़ करना सीखेंगे, जो काफ़ी आसान है मेरे लिहाज से। एम डैश, ओके, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो वेल वेट ही करना पड़ेगा Nmap का। ओके, तो हमें एक तो पोर्ट 80 ओपन मिली है जो हमने पहले चेक कर लिया है। ओके, एक मिनट मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। और जो कि OS लिनक्स है, 22 SSH भी ओपन है, और यहाँ पे FTP ओपन है। एक मिनट, FTP एनोनिमस लॉगिन अलाउड। ओके, तो सबसे बड़ी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमने पहले भी चीज़ अब्यूज़ की है कि FTP की वल्नरेबिलिटी हमें शो हो रही है, जिसमें वो बता रहे कि FTP का अनोनिमस लॉगिन अलाउ है, ठीक है, एंड ऑफ स्टेटस। और तो हम इसे ही यानी कि वो करने वाले हैं। आप कह सकते हैं कि एक मिनट यार, हाँ हो गया, तो हम इसे ही करने वाले हैं बेसिकली। आप कह सकते हैं कि यार क्या कहते हैं उसे, एक्सप्लॉइट। तो मैं FTP पे करूँगा और करूँगा अनोनिमस। ओके, स्पेलिंग गलत हो सकते हैं, 331। ओके, एंटर हो गया। ls करते हैं। ls में हमारे पास important.jpg है और notice.txt है, और get important.jpg कर लेते हैं। ओके, और get notice.txt। ओके, और cdftp में जाते हैं, वहाँ क्या है? ओके, वहाँ कुछ भी नहीं है। cd ls-a। ओके, कुछ भी नहीं है इतना ख़ास। बाकी चलो इसको एग्ज़िट करते हैं और बाय करते हैं। अब क्लियर करके ज़रा हम फाइल्स देख लेते हैं, जो xdg-open important.jpg सबसे पहले से खोलते हैं। ओह माय गॉड, एवरीबडी आस्क्ड हु इज द इंपोस्टर बट नोबडी आस्क्ड हाउ इज द इंपोस्टर। अमंग अस की मीम डाली है, नाइस वर्क डियर। और टू बी ऑनेस्ट, जो लोग CTM में ऐसे काम करते हैं मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोगों को यानी कि एक सेंस ऑफ ह्यूमर जिसे कहते हैं वो आपका यानी कि होना चाहिए मेरे नज़दीक। और तो यानी कि ज़्यादा आपको यानी कि वो ना हो, तो इसको करते हैं। चलें, इसमें तो हमें कोई ख़ास नहीं मिला, हो सकता है कोई अगर पास फ्रेस मिलती है तो स्टैक हाइट से डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। Oh my god, whoever is leaving those damn Among Us memes in this share, it is not funny. People downloading Jokerman from our website will think we are joke. Now I don't know who it is, but Maya is looking pretty suspicious. I mean, alright, तो हमारे पास एक यूज़र नेम है और इसको डाल लेते हैं माया। ये शायद काम आए हमारे, दिस विल कम इन हैंडी लेटर। और स्टैक हाइट से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, -FN एक्सट्रैक्ट। और मैं काली यूज़ कर रहा हूँ, और काली का मैं अगर कहूँ तो मुझे काफ़ी फ़ायदा दे रही है। एक मिनट, JPG, एक मिनट। ओके, ये क्या अजीब रोल है। चलो देख लेते हैं इसको भी। अच्छा, अब क्या करें? ओके, डर सर्च। जो लोग यहाँ पे अड़ गए थे, ठीक है, डर सर्च। अब हम करेंगे डायरेक्टरी हंटिंग, ठीक है। आप लोगों को पता है कि डायरेक्टरी हंटिंग हम करेंगे अब, और यहाँ से डायरेक्टरीज निकालने की कोशिश करेंगे। -w/usr/share मेरी फेवरेट वर्ड लिस्ट /derby/common.txt मेरी फेवरेट वर्ड लिस्ट है, और इसे मैंने रन कर दिया। और अब मैं आराम से बैठ के कॉफ़ी पीऊँगा, जो मेरे पास है ही नहीं। तो थोड़ा सा वेट करते हैं इसका, देखते हैं क्या क्या निकालता है हमारे लिए ये। common.txt ने चली तो हम और लगा लेंगे, और ना चली तो और लगा लेंगे। ओके, एक मिली है फाइल्स की जो कहीं और रीडायरेक्ट करवा रही है। ओके, सारा एक दफ़ा हो जाए फिर सबको एक ही
फास्ट चेक कर लेंगे, तो वेट करते हैं थोड़ा सा। ओके अच्छा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे जो CTF होता है, मैं वीडियोस पॉज नहीं करता कि प्रोसेस, यानी कि मैं उसके बीच में नहीं करता, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि प्रोसेस आपको कितना टाइम लेता है। जो ज़्यादा टाइम लग रहा था ऑब्वियसली मैं उसमें रोकता हूँ। लाइक आई गेस मैंने पिछली वीडियो में जॉन द रिपर को उसमें कर दिया था, शायद मैंने एक वीडियो में किया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने किया था। तो उसमें थोड़ी सी देर लग सकती है, मतलब 5-6 मिनट, तो वो काफ़ी लॉन्ग होता है। लेकिन जिनमें आपको सेकंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं, तो वो 1 मिनट हो गया, तो वो इतना इट डजेंट मैटर दैट मच। और मैं बाकियों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, जब आप CTFs के गेम वॉक थ्रूज डाला करें तो ऐसे डाला करें लोगों को पता चले। ओके, तो यहाँ पे क्या करें अब हम? ओके, क्या करें? कोई कोई मुझे बताओ क्या करें? FTP पे दोबारा जाते हैं, क्या ख्याल है? वेट अ सेकेंड, एक मिनट। ओके, हम यहाँ पर रिवर्स शेल डाल सकते हैं, रिवर्स शेल PHP का रिवर्स शेल डाल सकते हैं, और नेट कैट से फिर हम उसकी एक्सेस ले सकते हैं। तो जल्दी काम करते हैं और रिवर्स शेल डालते हैं। ओके, रिवर्स शेल, ओ माय गॉड, ये रहा PHP का रिवर्स शेल, और ये अब ये रिवर्स शेल कौन सा है? और ये कैट PHP रिवर्स शेल। और मैं एक मिनट ज़रा पोर्ट देखनी थी इसकी, क्योंकि IP तो मेरी पहले से ही वो है, और IP 10.8.245 वो है पड़ी मेरी, वो तो सेम ही रहती है। हाँ, आप एक दो कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड करो, मुझे नहीं लगता आपकी IP चेंज होती है। उसके बाद पोर्ट कौन सी है? 1 2 3 4। ओके, मैं यहाँ पे नेट कैट का लगा देता हूँ, बल्कि इसको CP कर लेते हैं पहले, PHP। और क्योंकि हमने उस डायरेक्टरी में लाना है जिस डायरेक्टरी से हमने FTP एक्सेस करनी है, और मैंने करनी है वहीं से, तो स्टार्टअप में ले आता हूँ इसे, और बूम, हो गया। अब बेसिकली -LVNP1234, और मैं यहाँ से रिवर्सल कर देता हूँ, बहुत पहले कर दिया वैसे। और अनोनिमस, ओ माय गॉड, लॉगिन शायद ना हो, क्योंकि अनोनिमस लॉगिन लिखा था मैंने स्पेलिंग गलत दिया था। दोबारा करते हैं, अनोनिमस समवन इज सॉस 331 एंड विन। ओके, CD FTP में जाते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं puts PHP and boom. Okay. Evil, that was and boom. That was evil chess. Okay. तो हमने ये कर दिया। अब यहाँ से मैं जाता हूँ, इसे एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे फाइल आ जाए FTP के अंदर, और आई गेस FTP के फाइल अंदर आ गई होगी। बिस्मिल्लाह, एंड लेट्स सी। तो हमारे पास एक रिवर्सल आ गया है, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं आया, तो मैं इसको एक दफ़ा क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। ओ माय गॉड, ओके। पाइथन, एक मिनट, पाइथन 3-c एक मिनट, ये import pty.spawn स्लैश। अच्छा, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि भाई ये आपको याद कैसे है? देखो, आप बहुत दफ़ा इतने CTFs खेलते हो, तो आपको पाइथन का शेल इंपोर्ट करना आना चाहिए एज ए पेंट्रेशन टेस्टर। तो पाइथन से हमने शेल इंपोर्ट कर दिया, पहले करते हैं। और यार क्लियर प्लीज़ काम कर जाओ। ओके, कंट्रोल एल भी नहीं काम कर रहा, डैम इट। अच्छा, LS ही कर लेते हैं भाई। अच्छा, कैट recipe.txt में आई गेस हमें पहला फ्लैग मिल गया। ओ माय गॉड, यार ये क्या मुसीबत है। ओके, कैट वी समवन आस्क्ड आवर व्हाट आवर मेन इंग्रेडिएंट टू आवर स्पाइस soup is today. I figured I can't keep it a secret forever and told him it was love. What the fuck? Damn it, sorry. YouTube पता चले मेरी वीडियो डाल दे कहीं और। तो what? Come on, love. Damn it. Okay, तो love ingredient था। Oh my god, that was hilarious. Okay, तो okay, सबसे पहले ओके, एक दफ़ा दोबारा LS करते हैं। हम यहीं पे फोल्डर देख लें, क्योंकि हमारा कोई होम तो है नहीं। तो वेट अ सेकेंड,
ये इंसिडेंट्स यहाँ पे क्या कर रहा है? ओके, इंसिडेंट्स बहुत अजीब है लिनक्स की, क्योंकि कोई डायरेक्टरी यहाँ पे स्लैश में मुझे नहीं याद पड़ता मैंने बच्चों को या ख़ुद कभी पढ़ाई हो या इंसिडेंट की डायरेक्टरी देखी हो। तो डैट्स सास मैन, डैट्स सास। तो इंसिडेंट्स में जाते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। पी कैप फाइल। ओके, पी कैप फाइल हमें एक मिली है। ओके, इसको हम क्या कर सकते हैं? हम इसको FTP के ज़रिए अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं, क्या ख्याल है? सस्पिशियस ओके डॉट पी कैप ng। ओके, कोई मसला नहीं। /var/w। यार एक तो ये HTML ये तो पक्का होता है ना। ओके यार एक तो ये कोई नहीं, हमें मुख्तलिफ इन्वायरमेंट दिए जाते हैं, हमें उनमें खेलना पड़ता है। तो आप लोग खेलना सीखो उसमें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत काम की होती हैं। एक मिनट, mv/var cd wwls। ओके ओके, क्या करूँ अब मैं? इसको कहाँ डालूँ? ओके ओके ओके, थिंक नहीं, /ww ftp ओके cd html, क्योंकि मुझे थोड़ा सा याद है। ओह फाइल्स, डैम इट, व्हाट दैट, वेल आई वाज डूइंग समथिंग रॉन्ग। एंड तो थोड़ा सा आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए, ठीक है? मुझे भी अक्सर भूल जाता है, लेकिन फिर मुझे याद था कि यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं। तो इसको मूव कर देते हैं। और यार क्या है? ओह सॉरी, मैं घूम फिरता हुआ वहाँ से वहाँ क्या cd //. ओके, तो cd इंस्टेंस में वापस जाते हैं एंड लेट्स डू दिस। व्हाट द, ओह यार एक फाइल्स में करना था। एक मिनट, फाइल/ कि कैन नॉट मूव, cp कर लेते हैं। अरे यार ये जी मुसीबत है। cp suspicious.pcap ng और /var/ww/html/files। यार ये क्या है? कैन नॉट क्रिएट अ रेगुलर फाइल। ओके, पता नहीं मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। कि mvp suspicious.pcap ng ओके राइट, cd/var/ww/html/files। ओके, इसको तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ओ यार इसमें FTP भी है, डैम इट। ओए भाई, मैं दूसरों को कह रहा हूँ सॉरी, बहुत मुझे लगता है आज की वीडियो बहुत बोर होने वाली है, तो और ड्राई होने वाली है आज की वीडियो बहुत। तो जो नहीं बैठना चाहता वो थोड़ा सा वेट कर ले। और ये यहाँ से /html/files/ftp, शुक्र है भाई। ओके, अब एक काम करते हैं, यहीं पे दोबारा इसको FTP लेते हैं और अनोनिमस और 331 पासवर्ड देते हैं। तो आप कहीं कोई ना जाए, क्योंकि अब मैं बड़ा इंपॉर्टेंट काम कराने लगा हूँ, ठीक है? तो suspicious.pcap ng आ गई है। अब हम इसको अपने पास गेट करते हैं। गेट पूरी कर ले यार। ओके, तो क्विट करते हैं इसे और अब हम वायरशार्क चलाते हैं, क्योंकि pcap ng की फाइल्स हम उसी से वेरीफाई करते हैं। मेरे ख्याल से मैंने शायद आप लोगों को नहीं करवाया या करवाया, मुझे से याद नहीं है। अगर नहीं करवाया तो फिर भी बता देना, करवाया तो फिर भी बता देना। ओके, तो इसको ओपन करते हैं। मेरे पास ये डेस्कटॉप कहाँ गया यार फोल्डर, स्टार्टअप, ये रहा। तो इसमें ये है suspicious.pcap ng और इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसको ज़रा देखते हैं। ओके,
इसको करते हैं फॉलो टीसीपी स्ट्रीम। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है ख़ास, ठीक है। अच्छा, नीचे जाते हैं, नीचे जाते रहते हैं। बस वेट बट सॉरी, वो टीसीपी, एक तो वायर शार्क की ये चीज़ अक्सर मुझे गंदी लगती है कि वो ऑटोमेटिकली टीसीपी का वो लगा देता है। अब मैंने फ़िल्टर लगा दिया। टीएलएस, ओके, टीएलएस हैंडशेक कोड है। ऑलराइट, हमें वल्नरेबल चीज़ मिल गई है और यहाँ पे किसी ने शेल भी अपलोड किया, तो HTTP लेट्स फॉलो इट, तो HTTP स्ट्रीम। ओके ओके, फेल टू demonize, this is quite common and not fatal, successfully open reverse shell to okay blah blah and विंडोज़ में था वो बंदा। हम इसका ये देखते हैं, अब हमें यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, हम देख सकते हैं इसने कैसे कोई ना कोई कनेक्शन लिया है। ओके, ऑलराइट, नेवर माइंड, fail to demonize, this is not quite fatal and the process was terminated, follow HTTP string। ओके, इसको कैंसिल करते हैं। ओके, यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिला। एक और वही HTTP का भी देख के आए हैं कि वही हमने दोबारा देखा है, दोबारा देखते हैं, आगे जाते हैं। ये मिला है एक HTTP का 34 में, इसे चेक करते हैं ये क्या कह रहे हैं, और इसे करते हैं हम फॉलो HTTP स्ट्रीम कि ये भी वही चीज़ कह रहा है। ओके, इसे करते हैं TCP स्ट्रीम, TCP स्ट्रीम में शायद ओके ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ओके, मैं इसे ज़रा ख़त्म करता हूँ और दोबारा हम पी कैप की तरफ वापस चलते हैं। ओके, ये तो बहुत सारे हैं भाई। यार इसमें काफ़ी टाइम लग सकता है हमें, तो मैं रोकने वाला नहीं हूँ और मैं रन टाइम पे करूँगा डायनामिक, क्योंकि फिर आप लोगों को यानी कि सही समझ नहीं आएगी और आप लोग कहेंगे कि भाई सही तरीके से नहीं हुआ हमारे से, तो इस वजह से मैं या आप लोगों के सामने डायनामिकली करूँगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है, किसी ने यहाँ पे फ़ाइल अपलोड की है और जब मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ तो फॉलो नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों, वो उस पैकेट पे जा रहा है। किसी ने फ़ाइल अपलोड की है यहाँ पे, मुझे इतना तो पता है। एक मिनट, ये रही, किसी ने फ़ाइल अपलोड की है, गेट फाइल्स shell.php। ओके, लेकिन किसने, फॉलो TCP स्ट्रीम के, यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए था। HTTP ओके, एक मिनट, फॉलो कर रहा हूँ तो फॉलो भी नहीं हो रहा है, अजीब यार इसका ये है, ये समझ नहीं आ रही मसला क्या। फॉलो कर रहा हूँ तो फॉलो में भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा हमें। ओके, नहीं यहाँ पे शायद कुछ हो। अच्छा, उस पैकेट पे वापस जाते हैं जहाँ से फ़ाइल अपलोड हुई थी, 34 है ना ये, इसके नीचे देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, एक मिनट, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, रिक्वेस्ट, एक मिनट, रिक्वेस्ट वो दे रहा है, लेकिन एक मिनट, TCP को ख़त्म करते हैं और बाकी पढ़ते हैं। उसने रिवर्स शेल लिया है, तो एक मिनट बाकी भी देखते हैं, शायद कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो। एक तो ये मिल गया HTTP का, लेकिन फिर ये वही उसी के साथ लिंक करेगा और ये भी उसी के साथ, ये भी वहीं सारा वहीं से किस्सा यहीं से स्टार्ट होता है। तो फॉलो HTTP स्ट्रीम, हाँ किस्सा फिर वहीं से स्टार्ट हो गया हमारा। और
फेल टू टर्मिनेट 404 नॉट फाउंड। एक मिनट, मैं ज़रा ना वायर शार्क को सूडो से रन करके देखता हूँ। मसला आ रहा है, वो सही तरीके से कर नहीं रहा। या तो फिर देख लेंगे ना, फिर पैकेट का अपना मसला है या इसका अपना मसला है, देख लेते हैं वो भी। अब ये वाइट इंटरफेस में आया आप कुछ, यानी कि हमें सही नज़र भी आएगा। स्पीशीज़ डॉट पी कैप एन जी, बस सही है। अब कुछ नज़र भी आएगा सही तरीके का। यहाँ से दोबारा इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अब ये कुछ ना कुछ अलग रिज़ल्ट दिखा रहा है। हाँ, अब ये कुछ ना कुछ अलग रिज़ल्ट दिखा रहा है मेरे ख्याल से हमें। तो देखते हैं इसको। ओके, इंटायर कन्वर्सेशन शो ऐस में करे भाई, ठीक है, लेकिन कर रहा है, हमें यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा जो यानी कि हम यूज़ कर सकें, अब यूज़ करने के लिए कोई चीज़। तो 34 पे वापस जाते हैं और 34 को देखते हैं। पैकेट कमेंट्स नहीं, पैकेट कोई कमेंट्स नहीं है। फॉलो HTTP स्ट्रीम, वो तो वहीं से करेगा ना, यहीं से। और नॉट फाउंड के लिखा रहा है, ये यहाँ पे क्या मसला चल रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रही। के 192.168 और पोर्ट 80 के, हम इसको कुछ और करते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, सारे पैकेट्स को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, और अगर हमें कोई इसके अलावा और कोई काम का मिलता है तो हम उसको फिर देखते हैं ज़रा। तो मुझे लगा शायद वायर शार्क साइज सूडो की वजह से कुछ चीज़ें नहीं दिखा रहा, लेकिन सूडो की वजह से नहीं, वो वैसे ही नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों। TCP स्ट्रीम यार कितनी दफ़ा कर चुका हूँ मैं। ओके, TCP स्ट्रीम मैं एक बार फिर कर चुका हूँ और ये काम नहीं कर रहा, तो क्या किया जाए अब। एग्जिट, एक मिनट, एग्जिट, एक सेकेंड, यहाँ पे इस पैकेट को देखते हैं, कुछ ना कुछ है पड़ा यहाँ पे। इसने रूट, इस बंदे ने एक्सेस ली है, नाइस। देखा, हमें सर्च करने के बाद मिली गया आखिर। इस बंदे ने भी एक्सेस ली और ये मैं नहीं हूँ भाई। CD लेनी, लेनी एक यूज़र नेम है कि ये एक मिनट देखते हैं, ये तो कहीं नहीं है पासवर्ड। एक मिनट, इसे कॉपी कर लेते हैं और एक मिनट टर्मिनल में जाके ना SU लेनी करते हैं। लेनी है मेरे ख्याल से नाम उसका, SU लेनी, आई गेस। व्हाट, यस, वेल वी गॉट इट। ओके, तो हम आ गए और फाइनली सॉरी, इसने इस वायर शार्क की चीज़ ने काफ़ी देर लगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि आपको जो अक्सर वॉक थ्रूज में दिखाया जाता है पॉज करके, हार्डली उनके लिए कितना हार्ड होता है फाइंड करना कि कौन सा यानी कि पैकेट कौन सा सस्पिशियस। आप देखें, मैं ऊपर पैकेट्स, मैंने सारे पैकेट्स को एनालाइज़ किया, तो उसमें यानी कि मैंने देखा /lib लिखा होता, तो मैंने कहा ये तो प्रॉपर लिनक्स की लोकेशन में बंदा कुछ ना कुछ कर रहा है लिनक्स के साथ, तो मिल गया। अब मेन काम आता है हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन, और यहाँ पे अगर हम एलएस करें तो एक स्क्रिप्ट्स का फोल्डर है जिसके अंदर अगर हम जाएं तो planner.sh है और startup list.txt है। एक मिनट, startup_list.txt पड़ी है, बट अच्छा स्ट्रिंग्स कर लेते हैं यार, startup_list.txt। ओके, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोग्राम स्ट्रिंग कैन बी फाउंड, यार इसमें है ही नहीं। ओके, मैंने कैट किया, नहीं मिल रहा। कैट planner.sh, ओके, वो क्या कह रहा है कि कैट planner.sh echo list home lenny script startup list.txt /etc/print.sh।
प्लान एक मिनट, प्रिंट डॉट एस एच की एक स्क्रिप्ट पड़ी है जो रन होगी, और जब ये प्लानर की स्क्रिप्ट रन होगी। तो एक मिनट, सी टी यानी कि एक दूसरे के साथ ये लिंक हैं पड़ी। प्रिंट डॉट एस एच कर लेते हैं और सी डी स्लैश टी सी डैम इट, प्रिंट डॉट एस एच। ओके, ये क्या कर रहा है, स्लैश बिन स्लैश बैश एको डन। तो एक मिनट, एलएस हाइफन ए करके देखते हैं। ओ यार डैम इट, एलएस हाइफन एल, इसकी परमिशन देख लेते क्योंकि हम इनमें से किसी एक को अगर अब्यूज़ करें तो एक चलेगी। और एल एस हाइफन ए कहाँ गई, प्रिंट डॉट एस एच, एल एस हाइफन एल प्रिंट डॉट एस एच, यार एल एस हाइफन एल पाइप ग्रेप प्रिंट, प्रिंट डॉट एस एच रीड राइट एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं। और अगर मैं वापस जाऊँ सी डी एल एस, सी डी कर लेते हैं यार सिंपल, एल एस और सी डी स्क्रिप्ट में जाऊँ तो एल एस और एल एस हाइफन एल, तो मैं प्लानर को भी काफ़ी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन रीड राइट, ये रीड राइट क्यों नहीं हो रही। स्टार्ट अप अंडरस्कोर लिस्ट डॉट टी एक्स टी, मुझे जानने इनमें। ओके यार क्या करें इसका, मुझे बता नहीं रहे। अंदर स्ट्रिंग्स भी ट्राई किया मैंने स्ट्रिंग्स भी ट्राई किया, और अब क्या ट्राई करूँ। ओके, तो हम बेसिकली रीड राइट और एग्जीक्यूट और कर सकते हैं इसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से, और रूट बेसिकली इसे रीड राइट एग्जीक्यूट करेगा, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसको देखें तो उसको रीड राइट, ये देखें ना, रीड राइट एग्जीक्यूट उसे यहाँ पे सिर्फ रूट कर सकता है और हम नहीं कर सकते, ठीक है। और स्टार्टअप को भी रीड राइट एग्जीक्यूट रूट ही कर सकता है मेरे ख्याल से, इस वजह से हम नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर हम प्रिंट डॉट एस एच की परमिशन देखें तो उसको रीड राइट एग्जीक्यूट लेनी कर सकती है, आई मीन डैम इट, मुझे तो ये नहीं याद आ रहा अब ये क्या। अब ये हम एक काम करते हैं, नैनो प्रिंट डॉट एस एच, और ओके यार इसके अंदर ना किसी तरह रिवर्स शेल डालना है बैश का। तो एक काम करते हैं, पहले तो बैश का रिवर्स शेल क्रोम से निकालते हैं। यार एक तो ये की रिंग मांगता है। अच्छा थोड़ा ये CTF काफ़ी मेरे ख्याल से लंबा हो गया, अबाउट 30 मिनट्स। तो लेकिन ये CTF है भी टफ थोड़ा सा। बैश रिवर्स शेल, ओके। तो आपको की तरफ से काफ़ी पेलोड मिल जाएंगे इसके, पेलोड ऑल थिंग्स में। तो आप ये डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। मैंने नहीं किया हो क्योंकि मैं जब मैं सारा काम नेट से कर रहा हूँ तो मैं फिर यहीं से निकाल लेता हूँ। और ठीक है, अब रिवर्स शेल जनरेटर, वाह ये करना पड़ेगा। ओके, बैश हाइफन आई, और ये कर लेते हैं, और यहाँ पे कर लेते हैं, और इसको मैं यहाँ पे पहले ज़रा अच्छे तरीके से बना लूँ। नैनो रिवर्स शेल डॉट बैश, ओके। इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं आईपी दे देता हूँ 4242, ठीक रहेगा, ठीक है। और 10.8.245.181, यही है ना, 10.8.245.181, ओके यही है आईपी। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ यहाँ पे। तो यार ये वाला साथ में कॉपी ना हो जाए, मुझे इस चीज़ की टेंशन है और कुछ नहीं। ओके, एको, ओ सॉरी मैं तो गलत जगह पे आ गया मेरे ख्याल से, हाँ ये रहा एको, और इसको हम डालते हैं इसके अंदर। यार डैम इट, अब मैं कंट्रोल से ही करूँगा, नेट कैट चला जाएगा यार, अजीब। हार्डली डैम इट, सुलेनी यार, बैश सुलेनी यार, पाइथन 3 हाइफन सी, ये है भाई अक्सर बड़े गंदे काम हो जाते हैं।
pty डॉट स्पॉन। मुझे यार कॉपी पेस्ट ध्यान से करना चाहिए, तो मैं अभी पूरी एक कमांड करके ना उसमें कर दूँगा /bin/bash और देयर वी गो सुलेनी। और इसका पासवर्ड वायरशार्क पे कॉपी पड़ा है और मैं वायरशार्क से पासवर्ड निकाल लेता हूँ इसका दोबारा, कोई मसला नहीं। और ध्यान से कॉपी करूँगा और ध्यान से लेके आऊँगा। और ये मैंने जी पासवर्ड डाल दिया इसका cd/etc और यहाँ पे जाते हैं और एको और बैश का रिवर्स शेल जो हमने खोला हुआ है और तेरी खैर चलो कोई नहीं, मैंने शायद गलत जगह एक्सेस ले लिया। अच्छा तो मैं भी यही काम करता हूँ, इसको पूरे को कर देता हूँ कि भाई एको और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ बंद और इसको कर देता हूँ print.sh और ताकि एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए। बस एग्जीक्यूट भी करना है तो इसे अपनी मर्ज़ी से वो कर दे। क्या हुआ यार, मैंने कहाँ गड़बड़ कर दी, डैम इट। ओ सॉरी, मैंने कहीं तो पहले से लिखा हुआ था एको, हो गया मेरे ख्याल से। अब cat print.sh ओके 4242 nc-lvnp 4242 और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेरे ख्याल से इसको शायद रूट ही एग्जीक्यूट करेगा, मुझे पता नहीं। ./print.sh और राइट आई गेस। ओह गॉड नो 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 डैम इट। एक मिनट, रूट इसका अब क्या सीन है? cd scripts ओके ls और cat planner.sh echo list startup list.txt/etc/printf। एक तो लिस्ट कर देगा और जब इसे चलाएगा रूट और इससे print.sh को एग्जीक्यूट कर देगा। तो नेट कैट पे सुनता रहता हूँ मैं, हो सकता है वो एग्जीक्यूट करते किसी ना किसी वक्त। तो ./planner.sh permission denied all right okay well क्या कर सकते, वेल वेट करते हैं थोड़ा सा। cd/etc cat print.sh ओके 10.80245.181 ओके वेट करते हैं। ओ यार, एक तो नेट कैट से रिवर्स शेल लेके रखना है, डैम इट, मैं हर बार यही कर रहा हूँ। आप पता नहीं क्या होता है, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा। कैट स्टार्टअप लिस्ट टेक्स्ट करके देखते हैं दोबारा, शायद कुछ ना कुछ मिल जाए हमें। सीरीज स्क्रिप्ट्स और यार क्या था, कैट स्टार्ट अप _list.txt या फिर नहीं दे रहा, स्ट्रिंग्स है पड़ा यहाँ पे। ओके आस्क एडमिनिस्ट्रेटर, स्ट्रिंग्स काम नहीं कर रहा, तो नैनो स्टार्टअप _list.txt ओके यस। तो बेसिकली आई गेस के रूट अपने आप को रीस्टार्ट करता है, मशीन अपने आप को आई गेस रीस्टार्ट कर रही है। तो और रूट जो है वो ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करता है, आई गेस क्रॉन टैब में उसका शायद होगा या कोई क्रॉन जॉब होगी। तो बेसिकली बस हमने उसका फ़ायदा उठाया और रूट ने ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दी, ठीक है, उसका होगा टाइमर। और उसके बाद नो जॉब कंट्रोल इन द शेल। तो बेसिकली हाँ, अब सबसे पहले काम करते हैं कि रूट और txt को पढ़ के हम ज़रा स्टार्टअप और स्क्रिप्ट और txt को ज़रा दोबारा रीड करते हैं, शायद हमें रूट से उसका कोई कंटेंट मिले तो हम देख सकते हैं कि असल में हुआ क्या है बेसिकली। तो शायद हमें उसमें कुछ मिले, क्योंकि
मशीन को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि मशीन ने काम कैसे किया। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा और /home/lenny आई गेस, lenny। ओके, तो यहाँ पे जाके cd स्क्रिप्ट्स करूँगा और इसको अब हम रीड करते हैं, स्कैट्स यार startup_list.txt। और यार इसमें फिर कुछ नहीं है, चलें, लेकिन हमें अपना फ्लैग मिल गया तो हम इसको एग्ज़िट करते हैं और इसके बाद हम इसको भी Ctrl+C कर देंगे और इसको भी Ctrl+C कर देंगे। एग्ज़िट एंड एग्ज़िट एंड एग्ज़िट। ओ माय गॉड, ये तो साइकिल चलता रहेगा। Ctrl+C से सबको पकड़ के एग्ज़िट कर देता हूँ। तो ठीक है, तो ये था हमारा CTF और आई गेस क्रेडिट्स रह गए। SpiceHut was very happy with the result and is guaranteed they will spread your excellent part and astounding work. Find my official write-up here, और इस बंदे ने write-up दिया है, तो I like to thank you for being such a good sensei. Q5 ये होगा बेसिकली क्रेडिट्स दे रहे लोगों को। I like to thank Track not just for the platform chamber for giving me opportunity to give back to community. और मैं एंड में एक पैगाम देना चाहूँगा कि अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में काम कर रहे हो या एथिकल हैकिंग में काम कर रहे हो, तो बेस्ट वे आपके लिए जो सीखने का होता है वो ये कि जो आप लर्न करो, जो आप सीखो वो दूसरों को सिखाओ। सबसे बेस्ट वे ये है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप लोगों के पास नॉलेज है तो आप अपने पास रखो, नहीं, हमेशा दूसरों के साथ शेयर करो वो नॉलेज, ठीक है। और शेयर करने का तरीका कि यार आप ब्लॉग्स बना सकते हो, आप ब्लॉग्स बना सकते, अगर ब्लॉग्स की नहीं समझ आती आप लोग मुझे मीडियम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, देख सकते हो मैं मीडियम के ब्लॉग्स कैसे बनाता हूँ, मैंने डाउन में लिंक दिया हुआ है। बी श्योर टू फॉलो मी ऑन मीडियम एंड बी श्योर टू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, बी श्योर टू ऐड मी ऑन डिस्कॉर्ड। और ठीक है, तो आप बेसिकली दूसरों को सिखा सकते हो, लाइक अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हो, ट्राई हैकिंग पे अपने रूम्स बना सकते हो। तो किसी टाइम मैं ट्यूटोरियल दूंगा कि आप लोग ट्राई हैकिंग पे अपने रूम कैसे क्रिएट कर सकते हो, अपने मशीन्स कैसे अपलोड कर सकते हो, उसका प्रॉपर ट्यूटोरियल की वीडियो बनाऊंगा। तो आज का CTF थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो लेकिन ये लंबा होना था क्योंकि मुझे पता था कि लंबा होना है। तो बेसिकली हमें ज़्यादा देर लगी है PCAP की फ़ाइल में और फिर यहाँ से हमें एक्सप्लॉइट करने में, और बस ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट CTF में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और आप लोगों के सामने मैं अपने वो स्क्रीन रिकॉर्डर को भी स्टॉप कर देता हूँ, ताकि अब इसके बाद हम बेसिकली अब हमारी मुलाकात होगी कॉन्सेप्ट्स में, आई गेस रस स्कैन के कॉन्सेप्ट में। तो इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़।